I think failure is a great way or a great opportunity to analyze what went wrong and to improve on those mistakes. एक एवरेज और जीनियस में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि वो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता। कलाम साहब कहते थे कि अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर गलती खुद करके सीखना चाहेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। लाखों स्टूडेंट हर साल यूपीएससी नीट जैसे एग्जाम्स देते हैं, ये जानते हुए भी कि सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। सिर्फ 1% स्टूडेंट्स ही सफल होंगे, पर फिर भी रिस्क लेते हैं। अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली टिप्स के बेसिस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्फ्लेशन नाम की चिड़िया का नाम तो सुना ही होगा। ये और कुछ नहीं बल्कि महंगाई होती है। काफी इन्वेस्टर्स टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको टैक्सेस को लेकर थोड़ा स्मार्ट बनना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। पहले हम उन गलतियों के बारे में जानेंगे जो मैंने खुद की है, और कुछ ऐसी भी हैं जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि ये गलतियां आप भी करें। इसलिए इन गलतियों से कैसे बचना है, इनका क्या सोल्यूशन है, वो भी आगे बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि हम अर्ली इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि मार्केट में पैसा लगाने में तो रिस्क है, तो रिस्क क्यों लेना। पर देखिए, रिस्क तो हर चीज में होता है, चाहे हमको पता हो या ना हो, वो अलग बात है। लाखों स्टूडेंट हर साल यूपीएससी नीट जैसे एग्जाम्स देते हैं, ये जानते हुए भी कि सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। सिर्फ 1% स्टूडेंट्स ही सफल होंगे, पर फिर भी रिस्क लेते हैं। इसलिए अगर आपकी जॉब लग गई है तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए, पर टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद ही। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दिया है। दूसरी गलती है नो क्लियर गोल। इसको ऐसे समझिए, आप घर से निकलते हैं जाने के लिए, पर आपको पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ है, तो आप कहाँ पहुंचेंगे। बस ऐसे ही इन्वेस्टिंग में अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए दिमाग में हमेशा एक गोल लेकर चलिए कि मुझे इस पर्टिकुलर गोल, जैसे कि शादी, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना है, और फिर उसी हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। तीसरी गलती है इग्नोरिंग एसेट एलोकेशन। मार्केट में नए इन्वेस्टर अक्सर ये गलती करते हैं कि वो एसेट एलोकेशन नहीं करते। अगर वो स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो सारे का सारा पैसा इक्विटी में ही डाल देते हैं, या रिस्क फ्री होने के लिए सारा पैसा एफडी में ही पड़ा रहने देते हैं, और ये सोचते हैं कि पैसा बचा हुआ है। पर बता दूं कि वो पैसा बचा ही हुआ है, बड़ा नहीं, ड्यू टू इन्फ्लेशन। इसलिए हमेशा एसेट एलोकेशन पर ध्यान दीजिए इन इक्विटी, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट एफडी, बैंक एफडी, कैश एक्सेट्रा। अगली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो करते हैं कि वो स्टार्टिंग करते हैं ट्रेडिंग के साथ। 99% इन्वेस्टर स्टार्टिंग में यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि लो बाय करके हाई सेल करना है, बस इतना ही तो काम है। पर मान लीजिए आपने लो बाय कर भी लिया, पर आपके बाय करने के बाद अब वो शेयर ऊपर ही जाएगा, इसकी क्या गारंटी। वो नीचे भी तो जा सकता है। मार्केट में कल क्या होगा किसी को नहीं पता। ट्रेडिंग करने में हाई रिस्क होता है, आपके पैसे डूबने के चांसेस काफी हाई होते हैं। वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लो रिस्क होता है और पैसे डूबने के चांसेस भी ऑलमोस्ट 1% होते हैं। अगली गलती है हाई ब्रोकरेज और फीस पे करना। ये ऐसी गलती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स बार बार करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। कई बार हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड चूज करते हैं, कई बार एडवाइजरी के लिए हाई फी पे करते हैं, तो कई बार हाई ब्रोकरेज वाले ब्रोकर को चूज करते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इतनी अवेयरनेस के बाद आज भी कई लोग डायरेक्ट की जगह रेगुलर म्यूचुअल फंड्स चुनते हैं, जिससे उन्हें आधे से 1% तक की कॉस्ट उठानी पड़ती है। सुनने में तो ये 0.50 से 1% की कॉस्ट लगती है, पर लॉन्ग टर्म में ये आपकी वेल्थ को काफी कम कर सकती है। इसलिए आप जो भी फीस और चार्जेस पे कर रहे हैं, और अगर वो ऑप्शनल है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप जितना पैसा दे रहे हैं वो सर्विस उतने के वर्थ भी होनी चाहिए। अगली गलती है नॉट अवेयर अबाउट टैक्सेस। काफी इन्वेस्टर्स टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको टैक्सेस को लेकर थोड़ा स्मार्ट बनना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिवली स्टॉक बाय और सेल करते हैं तो आपको टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इससे आपकी रिटर्न्स भी काफी हद तक इंप्रूव होती है और टैक्स लायबिलिटी भी कम होती है। नो ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड लेकर भूल जाते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। बाय एंड फॉरगॉट की पॉलिसी हर किसी को सूट नहीं करती। आपको ज्यादा नहीं तो हर 6 महीने बाद अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करते रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें रीबैलेंस भी करना चाहिए। ये गलती 100 में से
से 95 इन्वेस्टर्स करते हैं। खुद को अपडेट रखने के लिए बार बार न्यूज चैनल देखते रहते हैं, पर इससे फायदा क्या होता है? कुछ नहीं। अगर आप 2 दिन न्यूज चैनल नहीं देखेंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, इवन आपको खुद को भी नहीं पड़ेगा। ट्राई करके देख लीजिएगा। इसको ऐसे समझिए कि इन न्यूज चैनल का काम है स्टॉक मार्केट न्यूज दिखाना और इससे वो पैसा कमाते हैं, पर हम रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ वैल्यूएबल सीखने के बजाय अपना कीमती समय उनको देखने में खराब कर देते हैं। इसके बजाय अगर आप कुछ अच्छी बुक्स और ब्लॉग्स पढ़ लें और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू और पॉडकास्ट सुने, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जितना इन चीजों से सीखेंगे उतना आप किसी न्यूज चैनल को देखकर नहीं सीखेंगे। अगर आप कुछ इन्वेस्टिंग बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगली गलती है टाइमिंग द मार्केट। मार्केट को टाइम करना अक्सर आपको मुश्किल में डाल सकता है। अगर आप सोचे कि कोई शेयर नीचे गिर रहा है तो मैं इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर बाय करूंगा, तो मैं कहूंगा कि ये पॉसिबल तो जरूर है बट काफी मुश्किल है। इसलिए बेटर ये रहता है कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करते रहिए बिना मार्केट को टाइम किए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा चाहे मंदिर का हो चाहे चैनल का जरूर बजा दीजिए। ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि टेलीग्राम या किसी और प्लेटफॉर्म पर अगर कोई स्टॉक टिप मिलती है तो उसको बाय सेल रिकमेंडेशन मान लेते हैं, पर खुद से कंपनी स्टडी नहीं करते। आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, उसका कैश फ्लोज, रेशियोज, बैलेंस शीट एक्सेट्रा। ये सारा डाटा आपको मल्टीपल वेबसाइट्स पर मिल जाएगा, जिसको देखकर आप फैसला ले सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के केस में सबसे इम्पोर्टेंट फंड मैनेजर होता है। उसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में जानने के लिए उनके इंटरव्यूज देख सकते हैं। उन्होंने सेम फंड के साथ कितना टाइम स्पेंड किया है और कितनी कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट की है डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में, ये आपको देखना चाहिए। कोई इन्वेस्टर जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाए, ये गलती वो जरूर करता है और कई बार तो उसे पता भी चल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इमोशनली मनी डिसीजंस लेने की। मनी रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन दिल से नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन नाम की चिड़िया का नाम तो सुना ही होगा। ये और कुछ नहीं बल्कि महंगाई होती है। देश में चाहे महंगाई कंट्रोल में हो, पर कुछ चीजों की कीमत हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करे हमेशा इन्फ्लेशन से बाद मिलने वाली रिटर्न्स को देखे। इन्वेस्ट ऑन और टिप्स। अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली टिप्स के बेसिस पर इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे बाद में उन्हें पंप और डंप जैसे स्कैम्स देखने को और पढ़ने को मिलते हैं, जिससे उन्हें लॉस होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हमेशा अपनी रिसर्च और एनालिसिस पर ही भरोसा करें और वही इन्वेस्टमेंट करें जिस पर आपको भरोसा है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कुछ इन्वेस्टर्स को स्टार्टिंग में ये वहम होता है कि वो स्टॉक मार्केट में 25 से 30% रिटर्न्स कमा लेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर इंडेक्स हर साल 11 से 12% से ग्रो कर रहा है तो आपकी रिटर्न्स भी इसके आसपास ही आएंगी। इसके ऊपर भी रिटर्न्स मिलती है, पर वो मार्केट में कई सालों की गलतियां और लर्निंग करने से ही मिलती है। स्टार्टिंग में अगर आप इंडेक्स को बीट कर पाते हैं तो काफी अच्छा है। फॉलोइंग एवरीवन। किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुनने से पहले या कोई बुक पढ़ने से पहले सिर्फ एक बात अपने आप से पूछिए कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपको ट्रेडिंग करनी पसंद है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? आपको जो भी जवाब मिलता है बस फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों तरह के थॉट सुनेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने माइंड में क्लियर रखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। ये बात स्टॉक मार्केट और लाइफ दोनों में अप्लाई होती है। अगला पॉइंट है बायसेस को इग्नोर करना। कुछ साइकोलॉजिकल बायसेस होते हैं जो हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी और उससे भी जरूरी हमारी लाइफ को बुरी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंफर्मेशन बायस, एंकरिंग बायस, एक्शन बायस और बहुत सारे। ये सारे बायस हमारी ह्यूमन नेचर में पहले से ही होते हैं। इनको जानकर आप इनसे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और इन्हें हैबिट्स की तरह प्रैक्टिस करके चेंज भी कर सकते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स ये गलती जरूर करते हैं कि जिन शेयर से उनको प्रॉफिट हो रहा है वो उन्हें जल्दी से बेच देते हैं, और जो शेयर्स में उन्हें लॉस हो रहा है उन्हें तब तक नहीं बेचते जब तक उन्हें प्रॉफिट नहीं हो जाता। जबकि करना इससे उलट चाहिए। जो लूजर शेयर्स हैं उन्हें जल्दी बेच देना चाहिए और विनर शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड करके रखना चाहिए, ताकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता रहे और पोर्टफोलियो ग्रीन रहे। चेजिंग द ट्रेंड्स। ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेंड्स देखना अच्छी बात है,
पर कुछ इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी ट्रेंड्स देखते हैं जो कि उनके पोर्टफोलियो को रेड कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड्स नहीं बल्कि कंपनी के नंबर्स की कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए। और याद रखिए कि बस और अपॉर्चुनिटी आती जाती रहती हैं। अक्सर इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि उनके पास थोड़ी सेविंग होते ही वो स्टॉक मार्केट में उन्हें लगा देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस की तरह है। स्टार्टिंग में लॉस ही होता है, धीरे धीरे अकल आ जाती है कि क्या करना है और क्या नहीं। इसलिए हमेशा वही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको आने वाले 3-6 महीने के लिए नहीं चाहिए। तो ये रही वो गलतियां जिनसे आपको बचना है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको करनी है। गेट राइट एजुकेशन। जैसे सलमान खान का डायलॉग है, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। इसी तरह अगर आप खुद पर भी कोई एहसान कर सकते हैं तो ये करिए कि आज से ही आप अपनी सेल्फ एजुकेशन शुरू करेंगे। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए लर्निंग करना बहुत ही जरूरी है और लर्निंग के लिए बुक्स से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। जितना ज्ञान आप बुक्स से ले सकते हैं उतना आपको वीडियोस या कोर्सेज नहीं दे पाएंगे। चाहे हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में, पर पढ़िए जरूर। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट अर्ली। मान लीजिए कि आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो क्या आप पहले ही दिन 20 फीट गहरे पानी में छलांग लगाएंगे? नहीं ना। बस ऐसे ही इन्वेस्टिंग में स्टार्ट करते समय कम अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। मैंने जब स्टार्ट किया था तो 500 रुपए से स्टार्ट किया था। तो जल्दी स्टार्ट कीजिए बट थोड़ी अमाउंट से कीजिए। डू रिसर्च बिफोर बाइंग। ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए पैसा नहीं बना पाते क्योंकि वो भी स्टॉक बाय करने से पहले रिसर्च नहीं करते। कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले हमेशा कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए। कंपनी पैसे कैसे कमाती है, बिजनेस में क्या क्या रिस्क है, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लोज, बैलेंस शीट, ये सब कैसे पढ़ना है ये आपको सीखना चाहिए। अगर आपने लंबा जाना है तो ये आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनर, मॉर्निंग स्टार, ट्रेंड लाइन जैसी काफी वेबसाइट्स हैं जिस पर आपको ये डाटा मिल जाएगा। मैं खुद भी इन वेबसाइट्स को अलग अलग इनसाइट्स के लिए यूज करता हूँ। अगला पॉइंट है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मैंने जब मार्केट में एंट्री की थी तो ये काफी पढ़ने को मिलता था कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, पर मुझे समझ नहीं आता था कि मेरा ही पैसा मैं खुद को कैसे दूं। मतलब ये क्या बोल रहे हैं। पर धीरे धीरे इसका मतलब समझ में आया कि सैलरी मिलने पर सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करना होता है। चाहे कोई बुक हो, कोई कोर्स या कोई और चीज जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिले। आप में से कुछ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं, कुछ अपनी शादी के लिए। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ गोल है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करना आसान हो जाता है। जब आपको अपना गोल नजर आता है कि मुझे 10 साल बाद बच्चों की हायर स्टडी के लिए कितना पैसा चाहिए, तो आप आज से ही प्लान कर लेते हैं कि मुझे हर मंथ कितने पैसे निकालने होंगे उस गोल को पूरा करने के लिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी हर इन्वेस्टमेंट किसी गोल के साथ एसोसिएट हो जाए। डाइवर्सिफाई। इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तभी तो कहते हैं डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं तो सारे पैसे एक ही शेयर में लगाने की बजाय कुछ शेयर्स में इनको बांट दीजिए। क्योंकि जब आप एक ही स्टॉक में पैसा लगाते हैं और अगर उसने पुअर परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो आपके पोर्टफोलियो की तो लाल हो जाएगी। इसलिए 15-20 शेयर का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए ताकि 1-2 शेयर्स के कारण बाकी पोर्टफोलियो सफर ना करे। इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे कि जिन्होंने भी पैसा कमाया है वो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। पर लॉन्ग टर्म से इतना पैसा कैसे बन जाता है? बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप मार्केट को एक बिजनेस की तरह देखिए। बिजनेस में पहले दिन से ही कमाई शुरू नहीं होती और उसे बड़ा बनाने के लिए कई साल भी लगते हैं। इसलिए अगर मार्केट से वेल्थ कमानी है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। म्यूचुअल फंड में सिप करने का सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है? कंसिस्टेंसी। जब आप हर महीने SIP करते हैं तो आपको ये एक EMI की तरह लगने लगती है, पर सिप और EMI में एक बहुत ही बड़ा फर्क है इसकी नेचर का। EMI आपकी लायबिलिटी है और SIP आपकी एसेट। मार्केट में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको हर महीने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना होगा, चाहे 500 रुपये महीना ही क्यों ना हो। हैव पेशेंस। एक पेड़ की एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक पेड़ लगाने के लिए ज़मीन में बीज डाल दिया और अब अगर आप डेली उसकी मिट्टी को ऊपर नीचे करेंगे तो वो पेड़ नहीं बन पाएगा क्योंकि आपने उस बीज को खराब कर दिया है। उस बीज को पेड़ बनाने के लिए 2 से 3 साल लगने थे, पर आपने उसे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। सेम इसी तरह अगर आपने रिसर्च करने के बाद एक अच्छा शेयर पिक कर भी लिया
पर उस पैसे को बढ़ने का मौका ही नहीं दिया, 30-40% रिटर्न्स देखकर निकाल लिया, तो आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आपको पेशेंस रखनी होगी, तभी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिख दीजिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को अवेयर करने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा बजा दीजिए। जय हिंद।